प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह सुबह दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता भी उनके साथ अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। और इससे पहले भी ऋषि सुनक हिंदू देवी देवताओं में अपनी अगाध आस्था प्रकट करते रहे हैं और ऋषि सुनक ने पहले ही कहा था कि हिंदू होने पर उन्हें गर्व है, मैं मंदिर भी जाऊंगा। ये स्टेटमेंट दुनिया के सामने उन्होंने रखा था और कई बार वो मंच पर रख चुके हैं। इसके पहले तमाम बार उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, गौ के साथ पूजा करते हुए, उनको चारा खिलाते हुए, मंदिर जाते हुए, तिलक लगाते हुए। और अब उन्होंने पहले ही बताया था कि अक्षरधाम मंदिर जाना चाहूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन पर बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण मंदिर भी नहीं जा पाए थे, तो मंदिर जाऊंगा। और अब सुबह सुबह जो जानकारी मिल रही है, अक्षरधाम मंदिर पहुंचने वाले हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ। और ये इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर अक्षरधाम के बाहर की हम दिखा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी भी काफी चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि दिल्ली में रिमझिम बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर में मौसम तो सुहावना है, लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि बारिश के साथ ही जाम भी होता है। लेकिन अभी रविवार के दिन है, छुट्टी है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कब पहुंचने वाले हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पत्नी के साथ? क्या है इंतजाम, क्या है तस्वीरें, दर्शकों को बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनको सुबह 6 बजे यहां आना था और अपनी सपत्नी को उन्हें यहां दर्शन करने थे। अक्षरधाम के जो प्रबंधक हैं, उन लोगों ने ये हमें बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। मंदिर की अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन फिलहाल मंदिर के चारों ओर 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कर्मी भी हैं, G20 के सुरक्षा कर्मी भी हैं, जो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था जो 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है उसके हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान आसपास लगाए गए हैं। हम सुबह 4 बजे से इलाके का मुआयना कर रहे हैं और हमने देखा है कि वहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, जहां आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक को बहुत नियंत्रित रखा गया है। पूरी जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह साफ कहा था, पहले तो यह था कि G20 के लोग जो प्रतिनिधि आए हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, सम्मेलन में रहेंगे। लेकिन रात को लगभग 10 बजे ये फाइनल हुआ कि ऋषि सुनक सुबह 6 बजे आने वाले हैं और सायरन की आवाजें आ रही हैं, जिसे देखकर ये लग रहा है कि कोई काफिला इधर की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, यानी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। और जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे पूरा अक्षरधाम खाली है। अक्षरधाम के प्रबंधकों ने ये बताया कि उनके वॉलंटियर्स को भी, ज्यादा वॉलंटियर्स को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया कि कुछ साधुओं को अलाउ किया जाए, तो साधुओं को अलाउ किया गया है, जो वहां पर प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को वहां के मंदिर की खासियत के बारे में बताएंगे और तमाम जानकारियां देंगे। इसके साथ ही एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को अलाउ किया गया है, ताकि अक्षरधाम प्रबंधन के पास भी ये यादगार मौका कैद हो जाए। फिलहाल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि ट्रैफिक को बहुत नियंत्रित करके पूरी जांच के बाद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें जाने दिया जा रहा है, यानी फ्री फ्लो ट्रैफिक नहीं है। और आसपास कम से कम 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का ऐसा घेरा बनाया गया है, यानी अभेद्य दुर्ग की तरह बना दिया गया अक्षरधाम को। और जाहिर है कि अक्षरधाम का ऐसे समय तो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक है, लेकिन सोमवार को यह बंद रहता है और रविवार का समय सुबह 6 बजे। ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा रुख करेंगे तो छाता लेकर आप देख सकते हैं हमारे जो सहयोगी हैं वो आप सभी तक खबरों को पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं और आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमें फ्रेम में नजर आ रही है। ऐश्वर्या, संजय के साथ तो गुड मॉर्निंग हो गया, आपको भी गुड मॉर्निंग। क्या अभी तस्वीरें आप दिखाएंगी अपने कैमरे से? और सबसे बड़ी बात, जो बारिश हो रही है, क्या कुछ उसका असर पड़ने वाला है? कोई खास फर्क तो नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, बारिश का असर ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा काफिला है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ चल रहा है। वो अपनी बीवी के साथ, जो है अपनी वाइफ के साथ आएंगे यहाँ पे। ये आपको बता दूं कि जो चल रहा था कि वो जाएंगे या वो नहीं जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा जो है उसको बहुत बहुत सख्त करने की जरूरत है। यूके के प्राइम मिनिस्टर है, तो यूके से जो सिक्योरिटी टीम्स आई है, मैं आपको बता दूं आशुतोष, यूके की सिक्योरिटी टीम्स कम से कम पिछले 1.5 महीने से हिंदुस्तान के अंदर ही है। जहां जहां जाने की बात हो रही थी, वहां हर तरफ सिक्योरिटी
सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया गया है और आज का मैं आपको बता दूं बहुत कम लोग हैं जिनको अनुमति दी गई है अंदर जाने की और पूरा जो इलाका है कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको पूरी तरह से कॉर्डर ऑफ किया गया है ताकि वो अंदर जा सके, पूजा कर सके। और हमें जो समझ आ रहा है जिस तरीके के ऋषि सुनक हैं बहुत जल्द वो अपने सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें जरूर डालेंगे क्योंकि अपना हिंदू जो धर्म है उसको वो अपनी स्लीव पर पहनते हैं और कई बार उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ अक्षरधाम मंदिर, समय बहुत कम है उनके पास लेकिन उसके अंदर से भी जो एक चीज उन्होंने करी वो है अक्षरधाम मंदिर में आना और अगले कुछ ही मिनटों के अंदर आशुतोष हमें उम्मीद है कि कुछ तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, G20 का ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और दुनिया भारत की शक्ति देख रही है, महाशक्ति के तौर पर किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ, तेज गति के साथ। संजय, आपसे समझना चाहेंगे, चलिए ऋषि सुनक की तो जानकारी आ गई कि वो पहुंचने वाले हैं, इंडोनेशिया की भी हमने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रपति हैं उनकी फैमिली ताजमहल का दीदार करने पहुंची। कुछ और जानकारी मिल रही है क्या? कुछ और भी लोग भारत दर्शन पर निकलने वाले हैं? संजय, आप सुन पा रहे हैं? संजय तक लगता है आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। यही सवाल ऐश्वर्या मैं आपसे ले लेता हूं। नहीं संजय, आप कंटिन्यू करिए, दोनों का मिक्स हो गया। बिल्कुल, मुझे लग रहा है थोड़ा डिले है, कोई बात नहीं। संजय, आप कंटिन्यू कर लीजिए इसको। इसमें हुमायूं के मकबरे पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त की गई है क्योंकि कुछ राष्ट्राध्यक्ष हुमायूं के मकबरे में जाने वाले हैं और इसके अलावा ताजमहल को लेकर भी बहुत आकर्षण है विदेशी मेहमानों में। तो ताजमहल में भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और बहुत सारे प्रतिनिधि तो 11 सितंबर को यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद फिर वो जहां जाना है वो वहां जाएंगे। लेकिन अभी जो ये 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरी दिल्ली के अलावा हुमायूं का मकबरा ऐसी जगह है जहां कई राष्ट्राध्यक्षों ने जाने की इच्छा जताई है और इसके अलावा ताजमहल उनके पसंदीदा जगहों में है। कुतुब मीनार पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, हो सकता है कुछ राष्ट्राध्यक्ष या कुछ विदेशी मेहमान वहां भी जाएं। तो ऐसे में पूरी दिल्ली जहां सुरक्षा चक्र में है, वहीं कुछ खास पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है, एएसआई के और बाकी दिल्ली प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था के लोग ये भी बता रहे हैं कि फिरोज शाह कोटला में भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है कि हो सकता है कुछ विदेशी मेहमान प्रधानमंत्री के भाषण के बाद वहां का भी दौरा करें और वहां भी वो जाएं। तो लिहाजा कुल मिलाकर दिल्ली के ऐतिहासिक और ऐसे पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल जहां की चर्चा कम थी, वो भी प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद वो चर्चा में आ गए हैं और लोगों के आकर्षण का और जिज्ञासा का केंद्र बन गए हैं। बिल्कुल।